हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि अभी हमारे इलेक्शंस हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत न्यूज़ में था। मेरे टॉपिक का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स क्या है। अब आपने सोचा होगा मैम वन नेशन वन इलेक्शन कुछ कुछ सुना सुना सा लग रहा है। क्या सुना है? अभी आपने तो इलेक्शन के बारे में सुना ही, लेकिन कोई बताएगा कि ये किसके इलेक्शंस थे? आप सही सोच रहे हैं, ये लोकसभा के इलेक्शंस थे। ठीक है, इस लोकसभा में इलेक्शंस जो हुए, इसके लिए हमने क्या चुना? हमने चुने अपने एमपी। ठीक है, ये जो एमपी है ये आगे चल के क्या चुनेंगे? एक प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाएगी। ठीक है, लेकिन आपने अभी इससे पहले सुना होगा कि अभी कुछ स्टेट के इलेक्शंस भी हुए हैं। तो यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है ना। अभी तो हम दोबारा से लोकसभा के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, फिर हमने सुना कि हमने अभी स्टेट के इलेक्शंस भी सुने हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमारे यहाँ दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं। एक तो होते हैं लोकसभा के इलेक्शंस, जिसके लिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, और उसके बाद उससे पहले क्या होता है आपका स्टेट के इलेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं स्टेट के इलेक्शंस। यानी कि वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें स्टेट का एक सीएम चुनना है। दोनों का क्राइटेरिया लगभग सेम होता है। हम बस एक जगह अपने पीएम को चुन रहे होते हैं और एक जगह अपने स्टेट में एक सीएम को चुन रहे होते हैं। बस ये फर्क है कि अगर आप पीएम को चुन रहे हैं तो हम सारे के सारे मिल करके, यानी कि सारे के सारे स्टेट मिल करके उस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। अभी ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक आइडिया है जो सामने आया है, जिसको लोग बोल रहे हैं कि हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। क्या अडॉप्ट करना चाहिए? कि हमारे जो स्टेट के इलेक्शंस हैं और हमारे जो सेंटर के इलेक्शंस हैं, क्यों ना हम इनको एक साथ करवा दें। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैम ये पॉसिबल है क्या? अरे बिल्कुल पॉसिबल है यार। 1951-52 के टाइम पे जब इलेक्शंस हुआ करते थे, वो ये साथ में ही इलेक्शंस हुआ करते थे। किसके इलेक्शंस? स्टेट के इलेक्शंस और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस जो है वो दोनों साथ में हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, अचानक से कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं, जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, वो दोनों आप एक साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, दोनों का जो है स्पीड सेम है, दोनों का फुटवर्क स्टेप सेम है। ठीक है, लेकिन अचानक से अगर आपका फ्रेंड थोड़ा सा पीछे हो जाए तो फिर एकदम से गड़बड़ा जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है वो आपस में। ठीक है, वही सेम कंडीशन ऐसी हुई कि किसी एक स्टेट के वजह से क्या हुआ कि आपको जो है इलेक्शंस का जो है वो गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से हमें क्या कराना पड़ा। हमें दिमाग में सोचा कि ठीक है यार, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेट के इलेक्शंस अलग से करवा देते हैं और सेंटर के इलेक्शंस अलग से करवा देते हैं। वहां से ये जो है डिफरेंस क्रिएट हुआ। उससे पहले आपका जो है स्टेट के इलेक्शंस और सेंटर के इलेक्शंस सेम हुआ, एक ही साथ हुआ करते थे। लेकिन अब दोबारा से हमारी जो पीछे की गवर्नमेंट गई है, मतलब गई है इन द सेंस ये क्योंकि वही आने वाली है, या कह सकते हैं कि फिर से नई गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है, तो उसका एक क्राइटेरिया था, वो ये कह रही थी कि हमें जो है वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ को करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने एक कमिटी बनाई जिसको हेड करते हैं आपके रामनाथ कोविंद जी, और उन्होंने प्रेसिडेंट को क्या किया, इसका सारा रिपोर्ट तैयार करके दिया कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। क्योंकि देखिए, किसी चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए हमें उसके ऊपर पहले रिसर्च करना पड़ता है, उसके प्रोस क्या होंगे, उसके कॉन्स क्या होंगे, कहीं रिपरकशन तो नहीं हो गया अगर हमने कोई ऐसा चीज स्टेप उठाया। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग हैं और हमें हर एक के क्या बोलते हैं इमोशंस को लेकर के चलना होता है कि किस तरीके से, अगर हम कुछ भी पब्लिक में ऐसे नहीं, पब्लिक डोमेन में एकदम से ऐसे कुछ नहीं डाल सकते ना, तो उसके लिए हमें एक रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब वहाँ पे कमेटी बैठी और उसके बाद उस कमेटी ने हमें क्या दिया, रिसर्च दिया, और उसके बाद देखिए अब क्या होता है, उसके बाद अडॉप्ट करा जाता है इस चीज को कि नहीं करा जाता है। लेकिन अब मैं आपको इस टॉपिक का प्रोज और कॉन समझाऊंगी, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर हमने ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला सिस्टम अडॉप्ट कर लिया तो हमारे पास एडवांटेज क्या है इसके, और हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है। बात कर लेते हैं सबसे पहले एडवांटेज की। अगर हमने एक इलेक्शंस, मतलब अभी हमने देखा कि 5 साल में एक बार इलेक्शन हो रहा है, लेकिन उस एक बार इलेक्शन होने के लिए तैयारी कितने टाइम से चलने लग जाती है, बहुत पहले से। ठीक है, आपने सुना होगा कि हाँ यार इलेक्शन आ रहे, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है, या फिर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो भी इन सब चीज में लग जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा, अगर एक साथ कोई चीज करवाई जाएगी, अगर हम एक साथ इलेक्शन करा रहे हैं तो हमारे लिए वो कॉस्ट सेविंग होगा, पहला एडवांटेज। दूसरी बात कर लेते हैं इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज।
कोई एक अगर आप स्टेट इलेक्शंस करा रहे हैं, आपने एक बार ही कराया, उसमें भी आपने बहुत अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज यूज़ किए, न जाने कितने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का भी यूज़ किया जाता है, बहुत बड़ा मैन पावर लगता है एक इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। और इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में तो आपको पता ही होगा कि कितने ज़्यादा लोगों को वो किया जाता है, तब जा करके एक फ्री फेयर इलेक्शन होता है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एडवांटेज होगा अगर हम क्या अडॉप्ट कर लेते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। अगली बात कर लेते हैं लेस इंटरप्शन। लेस इंटरप्शन का मतलब कि अब बार बार इंटरप्शन नहीं होगा कि अभी हमारे स्टेट के इलेक्शंस कराने, उसके बाद हमें सेंटर के इलेक्शंस कराने, तो ये जो इंटरप्शन हो रहा है ना बीच बीच में, वो नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो हम बोलेंगे लेस इंटरप्शन। उसके बाद बोलते हैं स्टेबल गवर्नेंस। स्टेबल गवर्नेंस का मतलब अगर आपको अभी स्टेट के इलेक्शंस कराने, उसमें आपने बहुत बड़ी टीम, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, जितने भी ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर्स हैं, कहीं ना कहीं ग्रुप ए क्या ग्रुप बी, अलग अलग तरीके के आपको वहां पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर बिठाना है। वहां पे आपको पुलिंग बूथ अगर आपने करा है तो वहां पे आपको एक पुलिंग ऑफिसर बिठाना पड़ेगा। उसके बाद एक बड़ा ऑफिसर होगा जो सारा का सारा जिसके अंडर ये सब हो रहा होगा, वहां का DM, SDM, हर लोग को मतलब जो है इलेक्शन के ऊपर कंट्रोल बना के रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे जो है स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है अगर आप नहीं दो अलग अलग इलेक्शंस करवा रहे हो। अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपको स्टेबल गवर्नेंस भी देखने को मिलेगा। स्टेबल गवर्नेंस का मतलब हम ये भी कहेंगे ना कि आपको एकदम से सरकार नहीं बदलनी पड़ रही है। ये नहीं कि अभी आपने लोकसभा के इलेक्शंस करे, उसके बाद एकदम से आपको स्टेट के इलेक्शंस के बारे में सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेबल गवर्नेंस देखने को मिलेगा। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस चलेगी, एकदम आराम से सब कुछ। हम ऐसा हाइपोथेटिकल सोच रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेस चलेगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं अगर हमने क्या अडॉप्ट किया, वन नेशन वन इलेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ लोकल फोकस। अगर मान लो मैं एक ही टाइम पे इलेक्शन करवा रही हूँ, ठीक है, हमने एक ही टाइम पे इलेक्शन कराया, मान लीजिए अगर राजस्थान जैसे स्टेट में या मणिपुर जैसे स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अगर वहां पे कोई वहां का जो कुछ भी इशू है वो एकदम से उभर के सामने आता है, लोग उसके बारे में बात करते हैं, लोग तभी आपको देखने को मिलता है कि हाँ यार, अगर यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे वोट कम मिले, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई कंडीशन था, तो लोग वहां उसके बारे में सोचते हैं, उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार ये सिचुएशन थी, इससे कैसे निपटा जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होने लग जाते हैं, हर एक जो वहां का जो भी खड़ा है वहां से उसको एकदम चमकाने लग जाता है कि नहीं इलेक्शन है, जीतना है मेरे को। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ लोकल फोकस आपको देखने को मिलेगा कि बिगड़ जाएगा, डिसएडवांटेज में है ये। अगली बात कर लेते हैं रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी। अगर आप ऐसा इलेक्शन करवा रहे हैं जब एक साथ होगा तो जो अकाउंटेबिलिटी है, आज हम अपने MLA साहब को कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने उसको चुना है। ठीक है, हमने चुना है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं। ठीक है, और स्टेट के इलेक्शंस में हम उसको बता देंगे कि यार तुम ऐसा गलत काम कर रहे हो, उसको आप वो कर देंगे, तो अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन वही अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करवाइएगा, अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। उसकी बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस। कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस का मतलब आपको कोऑर्डिनेशन बिठाने में चैलेंज आएगा। ठीक है, अगर आप स्टेट के इलेक्शंस करवा रहे हैं अलग से, सेंटर के इलेक्शन अलग से करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ठीक है उनका अपना एक अलग प्रोसीजर चल रहा है, हम लोग का अपना एक अलग प्रोसीजर चल रहा है, दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन में चैलेंज देखने को मिलेगा। तीसरी बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों उसका टेन्योर बता रखा है, यानी कि आर्टिकल 83(2) में और आर्टिकल 172 में आपको क्या बता रखा है, CM, और मतलब उसका टेन्योर बता रखा है। ठीक है, अब उस टेन्योर को यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपको ये चीज़ चेंज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करोगे तभी आप इस चीज़ को अडॉप्ट करोगे ना भाई। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कुछ और लिखा है और आप कुछ और कर रहे हो तो ये तो गलत हो जाएगा ना, आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अगेंस्ट द फेडरलिज्म। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है फेडरलिज्म के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, देखिएगा। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको देखिएगा। तो मैंने उसमें बताया है किस तरीके से हमारा इंडिया जो है उसका फेडरल कैरेक्टर आता है। फेडरल कैरेक्टर का मतलब कि सेंटर और स्टेट की पावर अलग अलग डिफाइन है। कहीं स्टेट जो है
सेंटर से इंडिपेंडेंट है और कहीं सेंट्रल जो है स्टेट से इंडिपेंडेंट है, और आपस में कहीं ना कहीं आपको एक के ऊपर एक भी पावर देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट द फेडरलिज्म की बात कर लें कि यहाँ पे क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अगर हम ऐसा चीज अडॉप्ट करते हैं तो ये हमारे फेडरलिज्म के अगेंस्ट आता है। ठीक है, जो फेडरलिज्म हमें सिखाता है कि किस तरीके से स्टेबिलिटी आनी चाहिए, या किस तरीके से इंडिपेंडेंट पावर, डिवीजन ऑफ पावर है, वो कहीं ना कहीं इस चीज में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया, आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और आपकी क्या राय है जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।